गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गाइस। तो सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए मेरा रिवीजन सीरीज़ का ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा। एंड इन दिस वेरी लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द क्रक्स ऑफ जीएसटी। मतलब इंडिया का जो जीएसटी सिस्टम है, इसको एक तो इसका नाम है द डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट। खैर वो सब में बाद में आते हैं। पहले पूरा जीएसटी इंडिया में कैसे ये सिस्टम बना हुआ है उसको एक वन पेजर में इन शॉर्ट सीखेंगे। तो इसका क्या नाम रहेगा? समरी, संपूर्ण सार है जीएसटी के। एंड दिस अंडरस्टैंडिंग will definitely going to help you through the upcoming chapters, right? चलो, एंड गाइस पहले ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है दिस विल बी ऑल अमेंडेड फॉर द May to 2021 एग्जाम्स, राइट गाइस? चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, ये जो जीएसटी समरी है इसको सीखते हैं अच्छे से। तो बेसिकली ये हुआ अपना सप्लायर। मैं सप्लायर को एस से डिनोट करूँगा एंड रेसिपिएंट इज़ आर। तो एक कोई सप्लायर है, ये यहाँ पे रेसिपिएंट को कुछ सप्लाई दे रहा है एंड सप्लाई इज़ द ओनली टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। ठीक है, अभी सप्लाई किस चीज़ का हो सकता है? गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, या फिर बोथ। एंड सप्लाई के लिए तीन चीज़ इज मैंडेटरी। वन इज एक्टिविटी, अनदर इज द सप्लाई शुड बी इन बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। बिजनेस रिलेटेड का क्या मतलब है? नॉट बीइंग पर्सनल यूज, तो पर्सनल नहीं होना चाहिए। एक तो क्या बोला मैंने यहाँ पे? एक्टिविटी, दिस इज टेस्ट ए। फिर यहाँ पे बिजनेस होना चाहिए, टेस्ट बी। एंड द थर्ड थिंग इज फॉर अ कंसिडरेशन, दिस इज आवर टेस्ट सी। अभी देखो, कंसिडरेशन जो है कौन किसको पे करेगा? जो रेसिपिएंट है, जो सर्विस ले रहा है, द रेसिपिएंट इन रिटर्न ही विल पे सम कंसिडरेशन टू द सप्लायर, राइट? तो यहाँ पे जो सिस्टम पूरा है, पहले तो एबीसी को एक्सप्लेन करेंगे। जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है? एक तो सेल हो सकता है, ट्रांसफ़र है, बार्टर है, कोई भी एक्सचेंज है, रिलिंक्विशमेंट होगा, या फिर लीजेस। ये सब एक्टिविटीज़ के डेफिनेशंस में आते हैं। एंड सप्लायर रेसिपिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, दिस शुड बी बिजनेस रिलेटेड। ए हुआ सेटिस्फाई, बी सेटिस्फाई हुआ, एंड तीसरा है कंसिडरेशन। तो ये तीन जब साथ में होगा देन द होल सिचुएशन विल बी कवर्ड अंडर सप्लाई। अभी देखो, जो यहाँ पे अभी कंसिडरेशन जो है ना, देयर आर फ्यू एफओसी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देयर विल बी फ्यू फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस, जो वो सब बाद में अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस में भी हम लोग डीम्ड, ये जो एफओसी केसेस है ना, कुछ कुछ एफओसी केसेस में हम लोग डीम्ड सप्लाई मान के चलेंगे। ये सप्लाई चैप्टर में होगा, वो तब देखेंगे। बट अभी एक आप लोगों को ओवरव्यू दिए देते हैं। देखो, ये जो यहाँ पे रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट का ये वाला साइड है उसका इनवर्ड सप्लाई। तो यहाँ पे भी ये जो सप्लायर है, इसका भी यहाँ पे कुछ इनवर्ड सप्लाई होगा। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई जब ये लेफ्ट हैंड साइड है इसका एलएचएस इनवर्ड सप्लाई इसका, एंड जो इसका राइट हैंड साइड है, दिस इज जो आरएचएस राइट हैंड साइड है, दैट इज आउटवर्ड सप्लाई। जो इनवर्ड सप्लाई रेसिपिएंट ले रहा है उसमें उसको आईटीसी मिल जाएंगे। एंड जो आईटीसी लेने का, आईटीसी यूटिलाइज करने का कुछ कंडीशंस है, वो सारा चीज़ आईटीसी चैप्टर में सीखे। देखो, एक एक करके चैप्टर्स कनेक्ट कर रहा हूँ मैं।
ये जो चीज़ है ये हम लोग सीखेंगे आईटीसी चैप्टर में, ठीक है। जो इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज है, जो सप्लाई है, ये सप्लाई चैप्टर में हो जाएगा। मतलब कौन कौन सा चैप्टर कवर हो रहे हैं, एक तो सप्लाई वाला चैप्टर कवर होगा, ठीक है। अभी ये जो सप्लाई है, इसके बाद हम लोगों को ये देखना होगा ये सप्लाई इंटर होगा या इंट्रा होगा। दैट मीन्स ये दो हो सकता है, एक तो इंटर स्टेट, दूसरा इंट्रा स्टेट। ये प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस में कवर होते हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में वो करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, देखो जब सप्लायर कोई सर्विस देता है रेसिपिएंट को, ही नीड्स टू इशू इनवॉइस, या फिर जो इनवॉइस ऑलरेडी इशू कर लिया है वो अमाउंट को बढ़ाना है, वो केस में डेबिट नोट, अगर उसको घटाना है तो क्रेडिट नोट। दीज आर सप्लीमेंटरी इनवॉइस, ठीक है। एंड ई वे बिल बोल के और अनदर एक डॉक्यूमेंट है। तो इनवॉइस, ई वे बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये एक चैप्टर में हम लोग ये सारा चीज़ सीखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जो रिटर्न या फिर स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न। देखो ये जो सप्लायर है, सप्लायर नीड्स टू फाइल अ मंथली स्टेटमेंट ऑफ जीएसटीआर 1। ये जो जीएसटीआर 1 है ना, दिस इज अ स्टेटमेंट एट मंथली। इसको नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख के अंदर अंदर जीएसटीआर 1 फाइल करना होगा एट कॉमन पोर्टल। एंड मतलब ये सप्लायर यहाँ पे जीएसटीआर 1 फाइल करके चलेगा, एंड जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट फाइल करेगा जीएसटीआर 2 ऑन और बिफोर 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एंड यहाँ पे देखो जो कॉमन पोर्टल है, ये मैचिंग, ये जो घटना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैचिंग। तो क्या मैच कराना है इसका देखो जो पोर्टल है यहाँ पे क्या है, कॉमन पोर्टल। तो जो कॉमन पोर्टल है, कॉमन पोर्टल जो सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 फाइल किया, वही चीज़ रेसिपिएंट को डिस्प्ले एक ऑप्शन देता है जीएसटीआर 2 के तहत। ये ओनली शो होगा, इसमें एडिटिंग नहीं हो सकता है। तो इसका जीएसटीआर 2 का क्या पर्पस है, टू बुक प्रॉपर अमाउंट ऑफ आईटीसी। तो इसके लिए ये सुविधा दिया गया है रेसिपिएंट को कि बुक करने से पहले पहले आप देख लो कि कितना आईटीसी एलिजिबल है। दिस मीन्स एलिजिबल आईटीसी। एंड ये सब घटना ड्यूरिंग द मंथ होगा। उसके बाद जो मंथली, ये जो है ना, देखो सप्लायर नीड्स टू फाइल जीएसटीआर 3 और 3A बाय 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो पहले घटनाक्रम क्या हुआ, सप्लायर विल फाइल जीएसटीआर 1 बाय 10th, देन जीएसटीआर 2 बाय 15th, देन जीएसटीआर 3 या फिर 3A बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और ये इसी डेट को हम लोग बोलते हैं ड्यू डेट ऑफ जीएसटी पेमेंट। अभी ड्यू डेट कहाँ से निकल के आएगा, दिस थिंग विल बी कवर्ड अंडर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में। ये चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतने सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर हो गए। फिर देखो सप्लायर के एंड से सोचते हैं, मतलब सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा चैप्टर आता है। एक तो उसको रजिस्ट्रेशन कब लेना है, रजिस्ट्रेशन का जो लायबिलिटी है, दैट इज ऑन क्रॉसिंग अ सर्टेन टर्नओवर लिमिट इन पीएफआई का क्या मतलब, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो सप्लायर है उसका एक सर्टेन टर्नओवर का लिमिट अगर क्रॉस हो जाता है, ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड रजिस्ट्रेशन दो तरह का होता है, एक तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एंड दूसरा है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन।
तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कब लेना है, कंपोजिशन स्कीम में कब लेना है? देखो, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के केस में नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स एंड आईटीसी भी अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब मैं अभी बस एक ग्लिम्स दे रहा हूँ आपको। एंड जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाले केसेस है, यहाँ पे सप्लायर विल इशू इनवॉइस। फिर कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे देखो, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स विल बी लेविड एंड नो आईटीसी विल बी अलाउड। तो यहाँ पे क्या है, नो आईटीसी विल बी अलाउड, यहाँ पे आईटीसी अलाउड है। एंड यहाँ पे इनवॉइस इशू नहीं करके चलेगा सप्लायर, ही विल इशू अ बिल ऑफ सप्लाई नॉट इक्वल्स टू इनवॉइस, कंपोजिशन में बिल ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चैप्टर भी उसका क्रक्स दे दिया, फिर कंपोजिशन स्कीम का भी क्रक्स हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, सप्लाई चैप्टर में क्या करेंगे वो तो पहले ही डिस्कस कर लिया था, सप्लाई चैप्टर में क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट आवर टारगेट इज सप्लाई। एक बार देखो, फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड वेदर द इंसिडेंट इज अ सप्लाई और नॉट। इसको एक रैंकिंग दे देता हूँ, फर्स्ट ये होगा, सेकेंड घटना ये चेक करना है। नाउ वेदर द सप्लाई इज इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। अगर इंट्रास्टेट होगा, ये प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में से डिफाइन होते हैं। इंट्रास्टेट होगा तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों लेविड होगा, 50% चार्ज होगा। एंड जो सप्लाई इंटरस्टेट होगा उसमें आईजीएसटी विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 100%। अभी इसको समझते हैं, ये एग्जाम्पल है। अगर जीएसटी का रेट 18% है टोटल रेट, तो इंट्रा के केस में 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, राइट। यहाँ पे 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, एंड ये जो 18% है, दिस इज द केस ऑफ इंटरस्टेट, दिस इज द केस ऑफ इंट्रास्टेट। यहाँ पे जो 18% है, दिस विल बी कॉल्ड एज आईजीएसटी। तो गाइज ये अपना प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में डिफाइन होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा इनवॉइस, मतलब इनवॉइस कब इशू करना है, इनवॉइस का ड्यू डेट टू इशू इनवॉइसेस, एंड इसके साथ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई वे बिल, ये सारा इस चैप्टर में कवर होंगे। फिर मतलब इनवॉइस का जो है ये रैंक नंबर 3। देखो, इनवॉइस के बाद वाला मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया। इनवॉइस के बाद रैंक नंबर 4 में हम लोग चेक करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, ड्यू डेट ऑफ जीएसटी पेमेंट। ये चीज़ टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर हम लोगों को बताएंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई रैंक 4 में आया, ठीक है। फिर देखो, यहाँ पे भी लिख दिया था मैंने टाइम ऑफ सप्लाई। ड्यू डेट विल बी ऑन नेक्स्ट मंथ 28, दैट इज GSTR 3 फाइल मतलब फाइल जो मंथ में आप कर रहे हो वही मंथ का वो जो फाइलिंग का जो डेट है, बेसिकली GSTR 3 और 3B फाइलिंग का जो डेट है, दैट इज 20th डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ, दिस विल बी आवर टैक्स पेमेंट का ड्यू डेट। एंड मतलब यहाँ पे समझो, ये अगर जनवरी का महीना है एंड टाइम ऑफ सप्लाई फॉल्स इन जनवरी, देन यहाँ पे ये डेट है 20th फरवरी, दिस विल बी आवर ड्यू डेट ऑफ जीएसटी पेमेंट, राइट। तो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से ही ये ड्यू डेट यहाँ पे डिसाइड होंगे, दिस इज द क्रक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे हु इज द टैक्सेबल पर्सन। मीन्स अगर फॉरवर्ड चार्ज या फिर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म से मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही एप्लीकेबल है, वो केस में जो अपना यहाँ पे सप्लायर था, सप्लायर विल पे टैक्स। एंड कुछ स्पेसिफाइड, देयर आर सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस, मोस्टली these are related to few services। गुड्स के केस में उतना अपना सिलेबस में डिस्कशन है नहीं, तो देर आर फ्यू सर्विसेज इन
इन दोज केसेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेशन होगा, जहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है होगा वहाँ पे द रेसिपिएंट विल पे टैक्स, मतलब सप्लायर विल पे टैक्स यहाँ पे, एंड यहाँ पे रेसिपिएंट पेज टैक्स, एंड रेसिपिएंट विल जेनरेट सेल्फ इनवॉइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो आईटीसी लेने के लिए इनवॉइस इज़ अ मैंडेटरी थिंग, तो यहाँ पे रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएंगे बट ही नीड्स टू जनरेट सेल्फ इनवॉइस। फिर यहाँ पे जो रैंक 6 होगा दैट इज एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या क्या मतलब है भला? हम लोग ये चेक करेंगे इफ द सप्लाई इज नोटिफाइड एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अगर एग्जेम्प्टेड है तब तो, अगर इसका आंसर यस है देन नो जीएसटी, अगर इसका आंसर नो है तब जीएसटी विल बी लेविड। फिर इसके बाद वाला हम लोग रैंकिंग में आएंगे मैनर ऑफ पेमेंट, मतलब मैनर ऑफ जीएसटी पेमेंट। ये चैप्टर में क्या करना है देखो, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। अभी एग्जांपल क्या है, कोई सप्लायर है, उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 1,00,000 रुपए, एंड उसका जो ई क्रेडिट लेजर में आईटीसी का एलिजिबल आईटीसी जो है दैट इज आईटीसी बैलेंस ई क्रेडिट लेजर में वो है 50,000 का। अभी देखो ये चीज़ सीजीएसटी का भी बैलेंस हो सकता है, एसजीएसटी का भी हो सकता है, आईजीएसटी का भी हो सकता है, एंड ये जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ये भी सीजीएसटी का हो सकता है, एसजीएसटी का हो सकता है, आईजीएसटी का हो सकता है। तो ये जो देखो यहाँ पे जो सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी या फिर ऐसे सीजीएसटी आईजीएसटी, मतलब ये जो रिलेशनशिप है ना 1 to 1 होगा या फिर 1 to many होगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखो ये 1 to many है, ये many to many हो गया, मतलब ये जो रिलेशनशिप है बेसिकली आईटीसी सेट ऑफ करने का जो मैकेनिज्म है, कौन सा बैलेंस, कौन सा आईटीसी बैलेंस कौन सा आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, वो चीज़ सीखना है मैनर ऑफ पेमेंट में। फिर ये माइनस करने के बाद अपना नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश मतलब ई कैश लेजर। तो फिर जो बाकी बैलेंस बचा, ये जो 50,000 बचा विच इज़ आवर बैलेंसिंग फिगर, यही कैश में इसको पेमेंट करके चलना है ऑन जो ड्यू डेट था, ड्यू डेट में इतना अमाउंट पे करके चलना है। नहीं पे किया तो पेनल्टी विल बी लेविड, राइट। देखो फिर ये टीडीएस टीसीएस, यहाँ पे जो टीडीएस मतलब सेक्शन 51 वाला टीडीएस एंड 52 वाला टीसीएस, ये सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करना है, राइट। सो दिस पोर्शन इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। फिर उसके बाद अपना रैंकिंग देखो 7 तक हुआ था, फिर 8 नंबर पे आके हम लोग सीखेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या इंपॉर्टेंस है, देखो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल के आएगा उसमें वी विल अप्लाई द एप्लीकेबल जीएसटी रेट। फिर जो जीएसटी पेएबल अमाउंट होगा ना, मतलब जीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, ये जो चीज़ है दिस विल बी डिराइव्ड वंस वी नो द वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ पे जो देखो फ्यू एडजस्टमेंट्स, ये यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स है IDIOTS, इसको शॉर्ट में मैं इडियट्स बुलाता हूँ, अंडर सेक्शन 15। एंड एडजस्टमेंट टू व्हाट, टू बेसिकली ये सेक्शन बोलती है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज आवर एसेसेबल वैल्यू बट सब्जेक्ट टू फ्यू एडजस्टमेंट्स। जो ट्रांजैक्शन मतलब
जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो प्लस माइनस दीज इडियट्स के एडजस्टमेंट्स, दिस विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, राइट। ये इक्वेशन है। तो ये वैल्यूएशन ऑफ चैप्टर में क्या सीखेंगे बच्चों, देखो इक्वेशन अच्छे से समझो। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, दिस वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस और माइनस these idiots वाले adjustments under section 15. so this is our broad concept of valuation chapter. फिर उसके अगले स्टेप में जो ये जो रिफंड वाला पार्ट है, ये भी नॉट इन सी ए इंटर, तो सी ए इंटर के लिए दिस इज नॉट रेलिवेंट पार्ट। फिर एक लास्ट जो अपना स्टेप नंबर जो 9 है, दिस इज रिटर्न्स। ये बेसिकली थियरी आप बोल सकते हो या फिर प्रोसीजरल भी बोल सकते हो। तो ये वाले पार्ट में 3 हिस्सा है। एक तो स्टेटमेंट्स है, जो GSTR 1 हो गया, GSTR 2 हो गया, दीज आर स्टेटमेंट्स। फिर कुछ मंथली रिटर्न्स है लाइक GSTR 3, 3B, और कंपोजिशन वाले केसेस में GST CMP 08, ये क्वार्टरली होता है। बेसिकली ये जो GSTR 3, 3B है, दिस इज़ फॉर रेगुलर डीलर्स, एंड जो GST CMP 08 है ये क्वार्टरली है। ये किसके लिए है? कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए है, राइट गाइस। ये मंथली, एंड जो नीचे वाला CMP है वो क्वार्टरली है। एंड जो लास्ट पार्ट में हम लोग क्या आके भला सीखेंगे, जो एनुअल रिटर्न है। एनुअल रिटर्न मतलब इनकम टैक्स वाला रिटर्न नहीं, GST रिटर्न, GST का एनुअल रिटर्न। तो ये एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट इज 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखो 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ये ड्यू डेट है, बट अर्लियर इज पॉसिबल। ये तो कॉमन सेंस है, ड्यू डेट से पहले तो आप कर ही सकते हो ना। तो गाइस दिस वाज बेसिकली a very interesting pictorial discussion of your whole GST thing in your syllabus. I hope ऐसा पिक्टोरियल फॉर्म में आप लोगों ने पूरा GST का समरी कभी शायद देखा नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये थोड़ा हटके है एंड बहुत कैची होगा। बिकॉज जब हम लोग कोई चीज़ पिक्चर्स के फॉर्म में सीखते हैं ना, तो वो चीज़ दिमाग में अंदर सेट हो जाता है दिमाग में। तो अभी लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ अपना सीखने का सीक्वेंस क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो देखो यहाँ पे सब कुछ हुआ ना, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन गाइज, प्लीज़ पे अटेंशन। पहले we will see the introduction of GST and GST in India। ये एक बेसिकली इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, नॉट दैट मच रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अपना इम्पॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले हम लोग सीखेंगे सप्लाई, सप्लाई के बाद हम लोग सीखेंगे देयर इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस। फिर इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई वे बिल वाला चैप्टर कर लेंगे। एंड इसी के साथ कनेक्टेड चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस, वो इसके बाद सीख लेंगे। एंड आफ्टर दैट विल जंप ऑन टू एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशन से कनेक्टेड चैप्टर है
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या फिर नॉर्मल चार्ज। फिर उसके बाद आते हैं हाँ, फिर हम लोग सीखेंगे जो रजिस्ट्रेशन है एंड इसी में कंपोजिशन स्कीम भी जान लेंगे। फिर उसके बाद वी विल लर्न व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर नंबर 10 अपना होगा आईटीसी। आईटीसी के बाद पूरा सम्स करने के लिए मैनर ऑफ जीएसटी पेमेंट हम लोग सीखेंगे एंड फिर द लास्ट चैप्टर दैट इज रिटर्न्स। Guys, basically these 12 chapters is in your CA inter syllabus। तो हम लोग एक एक करके ये सीक्वेंस में पूरा चीज़ को सीखेंगे एंड जब ये अपना डिस्कशन हो जाएगा फिर हम लोग वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स फॉर all the above chapters from my question bank. This discussion will be definitely amended for May 21 attempt. तो गाइज दिस इज़ आवर होल प्लान, कैसे आप लोगों का सिलेबस ख़त्म होगा एंड आई डेफिनेटली स्ट्रांगली रिकमेंड टू यू गाइज ये जो समरी नोट्स मैं प्रोवाइड करके चल रहा हूँ ना, आप लोग ड्यूरिंग द लेक्चर पॉज करके, आप लोगों का अगर स्पीड कम ज़्यादा लग रहा है तो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बट प्लीज़ टेक नोट्स ऑफ दीज समरी डायग्राम्स बिकॉज जब आप लोग एंड में पूरा जीएसटी समझो, देखो आप लोगों का एक सब्जेक्ट तो है नहीं, 8 पेपर है, तो सारा लेक्चर्स आप लोगों को इनिशियली लेना है। जब आप लोग वो 8 पेपर या किसी का एक ग्रुप तो 4 पेपर, तो बाद में एग्ज़ाम टाइम में आप लोग जब सारा चीज़ इकट्ठे क्या बोलते हैं उसको, जब रिवीजन करते बैठोगे ना, तब आप लोगों को यही जो डायग्राम्स है, बस गो थ्रू दिस डायग्राम। आप लोगों को मैं इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि ये डायग्राम एक बार देख लेने से आप लोगों को याद आएगा कि मैंने वो टाइम पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया था। तो आप लोगों को फटाफट वो मतलब जो रिकलेक्शन वाला प्रोसेस है ना, वो इनिशिएट जल्दी होता है ये पिक्टोरियल फॉर्मेट से। तो गाइस यही मेरे को बोलना था। ऐसा नहीं है कि आप लोग ने नोट नहीं किया कुछ भी, तो बाद में जब आप लोग रिवीजन करते बैठोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। प्लीज़ मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर योर जीएसटी कॉन्सेप्ट नोट्स, दिस इज़ माय रिकमेंडेशन। एंड इन केस आप लोगों को नोट देखो, नोट टेकिंग, अभी मेरा नोट्स तो पूरा बनाया हुआ है, तो इन केस आप लोगों को मेरा वो बुक चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। तो आप लोग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 6290030610। आप लोग टेक्स्ट मैसेज करो, कॉल करो, तो ये नंबर पे कॉल करने से आप लोगों को चाहे क्वेश्चन बैंक हो या फिर जो प्रोविजंस के शॉर्ट नोटबुक जो मैंने बनाया है कैप्सूल नोट्स का, तो वो सब के लिए, या फिर तो वो सब आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम मी टुडे। दिस लेक्चर को, मतलब ये लेक्चर को उतना लेंथी मैं नहीं बनाऊंगा बिकॉज फर्स्ट लेक्चर है। आप लोग बस इतना जीएसटी का जो संपूर्ण सार है, वो सार आप लोगों को समझ में आ गया होगा
एंड नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई करेंगे एंड द सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी में, बिकॉज वो लिंक है, सारा चैप्टर्स एक के बाद वो लिंक्ड है। डीटी में जैसा है एक सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है, तो वैसा ही है। तो गाइज चलो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।